प्रश्न ये उठा था भगवान कि हम जैसे बोलते हैं कि चीज़ें भासते ही हमको हम्म एक एग्जाम्पल कई सालों से देते आ रहे हैं लोग कि रस्सी में जैसे सांप भापता है वैसे ही संसार भास रहा है करके। हम्म। तो प्रश्न ये उठा कि सांप भास रहा है लेकिन सांप का अस्तित्व होता है तब वो भास रहा है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका अस्तित्व नहीं है और वो कहीं और भासे नहीं। नहीं नहीं, रस्सी में सांप दिख रहा है ना। हाँ एग्जैक्टली तो सांप है मतलब उसका कहीं तो अस्तित्व है तब वो दिख रहा है। हम्म तो और जैसे कोई भी चीज़ हम जब बोलते हैं कि वो बुद्धि से नहीं भाव से मतलब ये पता कैसे चलेगा कि बुद्धि कहाँ है और कहाँ नहीं है। हम्म। नहीं, बुद्धिगत है तो रस नहीं आएगा। एक्चुअल है तो रस आने लगेगा, आनंद आने लगेगा। चीजों को बुद्धि से समझ रहे हो ना, तो एक लाइक के मरुस्थल जैसा लगेगा, है ना। और आत्मा से समझ रहे हो तो आपको एक चार्मिंग लगेगी, रस लगेगा, प्यारा प्यारा सा कुछ लगेगा। तो वो अंतर्यामी बता देगा। हाँ। हाँ जी। और रस्सी को सांप समझ रहे हो ना। पॉइंट क्या है, रस्सी को। क्लियर हाँ। आ गया। मैं को संसार समझ रहे हो। जैसे मृग तृष्णा का जल कहीं होता ही नहीं ना, वैसे ही संसार कहीं होता ही नहीं, देह मन कहीं होता ही नहीं। मैं को देह मन और संसार समझ रहे हो, रस्सी को सांप समझ रहे हो। तो सांप को आपको मारना नहीं है ना, रस्सी जान लेना है। संसार को मारना नहीं है, अपने आप को जान लेना है। तो रस्सी देख के अपन भयभीत हो जाते हैं कि सांप है, ऐसा समझते हैं। रियल में रहोगे ना तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन वहां एक दूसरा, एक और इशू है कि रस्सी सांप जैसी भास रही है ना। मैं संसार जैसा भास रहा हूं, वहां सांप कोई अलग चीज है, यहाँ संसार कोई अलग चीज है ही नहीं। अदरनेस है ही नहीं। वो समझाने के लिए सांप और रस्सी बोला जाता है। इसको हम भगवान ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक समंदर है हम्म उसमें लहर उठ रही है। हम्म अब वो लहर ने अपनी एक आइडेंटिटी पकड़ ली हम्म उससे सेपरेट होके वो सेपरेट है नहीं। हम्म। तो सही ऐसे है। ही मेरे को हम संसार बोल रहे हैं। हाँ। तो असल में मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे समंदर और लहर दो बात हो गई ना। अब लहर भी पानी है और समुंदर भी पानी है, वो एक ही बात हो गई ना। पानी देश में कोई लहर नहीं है, कोई समुंदर नहीं है, पानी में क्या है, पानी। बस। मैं में मैं ही हूं ना। हाँ। तो हम क्या सोचते हैं, जैसे शांत झील है और बहुत तेज हवा चली तो लहरें उठने लगी, है ना। विचलित, विचलित जल और शांत जल, है तो जल ही ना। विचलित मन,
शांत मन, है ना, हूं तो मैं ही ना, वो जल ही है बस। और और गहरे जाओगे ना, इन चीजों से भी क्लियर नहीं होता। जल, लहर, ये इनसे नहीं होता। मैं से ही क्लियर होता है, क्योंकि मैं को मैं क्लियर ही है। हम क्या करते हैं, किसी एग्जाम्पल से अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं, और सारे एग्जाम्पल मन बुद्धि के बने हुए हैं, उससे आत्मा कैसे क्लियर होगी? हमसे एग्जाम्पल क्लियर है ना, एग्जाम्पल से हम थोड़ी ना क्लियर होंगे। मैं में तो यार ऑलरेडी क्लियरिटी है, कोई संशय ही नहीं होता, डाउट ही नहीं होता। एग्जाम्पल पे कहीं ना कहीं डाउट होगा, स्वयं में कहाँ डाउट होता है। शंका होती ही नहीं है, शंकर है। हाँ। हाँ, और किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। या ऐसी टॉक भी कर सकते हैं, जनरल टॉक। बात प्रश्न उत्तर की नहीं है ना। भाई कुछ प्रेमी बैठे हैं और टॉक कर रहे हैं, शब्द एक बहाना है बस। जैसे शराबी बैठते हैं, गिलास टकराते हैं, एक चीज जोड़े रखती है ना सबको। शराब से बड़ा जल्दी समझ आता है ना। राम के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी। बोलते समय भगवान हाँ हाँ, बताइए। अगर किसी का प्रोफेशन बोलने का ही है भगवान, तो बोलते समय मैं को बोध कैसे रहे भगवान? मैं का रहता ही है बोध। लक्ष्य बोलना नहीं होना चाहिए, तब बोध रहेगा। लक्ष्य में रहना चाहिए, लक्ष्य मौन नहीं रहना चाहिए, लक्ष्य में रहना चाहिए, तो बोध रहेगा। आपका लक्ष्य अगर मैं आत्मा भगवान है, तो हर कर्म भी आपको मैं की ओर ही ले जाएगा। हर दृष्टि, हर विचार, हर भाव, सब ऐसे सहयोगी हो जाते हैं और अपने आप में ही स्थापित करते जाते हैं। लक्ष्य सही होना चाहिए, फिर वाणी भी ले जाती है। खाली मौन ही नहीं, वाणी भी ले जाती है। वाणी भी सरस्वती है। शब्द को भी ब्रह्म कहा गया है। लक्ष्य सही,
लक्ष्य बुद्धि का ज्ञान नहीं होना चाहिए, आत्मा का एहसास होना चाहिए तब। और लक्ष्य गलत है तो मौन भी भटका देगा, बता रहा हूं, भटकाता है मौन। मौन में भी बहुत सारी लेयर्स है। तो लक्ष्य मैं आत्मा भगवान, बस। मैं देह मन नहीं, मैं आत्मा भगवान। या मैं आत्मा राम बोल लो, एक ही बात है। मैं आत्मा कृष्ण बोल लो, मैं आत्मा शिव बोल लो, एक ही बात है। सब मैं की ही बात है। लक्ष्य मैं का होना चाहिए। हम्म मैं हम्म लक्ष्य में का होना चाहिए जो आपने अभी बताया, हम्म उसको और गहरा बनाओ प्लीज। हम्म। देखो, हमारा लक्ष्य मैक्सिमम क्या होता है मालूम? अवतार होता है ना? राम क्या बोलते हैं? मुंह से अधिक संत करी लेखा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि संत सामान्य देश का निवासी होता है, अवतार भी विशेषता में आता है। भगवान क्षमा इस पे जो प्रश्न था कि किसी का बोलने का किसी का अगर बोलने का प्रोफेशन, जैसे टीचर है, उसको 6-7 घंटे स्कूल में पढ़ाना है या कॉलेज में। हम्म अब क्या है कि वो दिन भर बोलता रहता है, हम्म तो मैं देश में जब बोलेगा तो मैं देश में तो नहीं रहेगा। तो इसमें जो है, हम क्या ऐसा करें कि हमारा जो है मैं देश में परमानेंट प्रेजेंस भी बनी रहे, हम्म और मैं से जो आवाज़ निकल रही है मैं देश से, हम्म। वो आवाज़ मैं देश से निकले, जो इनका टीचिंग का प्रोफेशन है। ऐसा हो सकता है? हाँ, उसके लिए क्या करना नहीं होगा नहीं, भगवान? निकलता सब वहीं से है, हाँ। मान्यता के कारण ढका रहता अच्छा। है ना? बगैर आत्मा के ये तो इंस्ट्रूमेंट है ना, बोलना सुनना। हाँ। वो कहाँ से बगैर आत्मा की प्रेजेंस के संभव ही नहीं है ना। हम्म। आत्मा की प्रेजेंस से ही ये सारे इंस्ट्रूमेंट वर्क करते हैं। हाँ भगवान। कैथलेटिक एजेंट बोलते हैं हाँ जिसको, हाँ 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 है ना? हाँ। कैटलिस्ट। या पता नहीं जो भी वर्ड है, हाँ हाँ मतलब उसका भाव समझ जाओ, हाँ भगवान। है ना? हम्म। यानी आत्मा की उपस्थिति मात्र से ये सारा चराचर वर्क करता है, हम्म। सारा चराचर। राम की सन्निधि मात्र से, सीता जी बोलती है ना, हम्म। ये सब मैंने किया हनुमंत, अध्यात्म रामायण में। राम का जन्म, राम वन को गए, राम ने रावण को मारा, ये राम नहीं थे, ये मैं ही थी हनुमंत, ये माया ही थी बोले। और ये सब मैं राम की सन्निधि मात्र से करती हूँ, राम की उपस्थिति मात्र से। तो मैं की उपस्थिति मात्र से ये सारा चराचर वर्क करता है। ठीक है भगवान। तो प्रभु ये तो फिर समझ तो पक्की पक्की रहती है, मतलब ये हम समझे आपसे जो हम्म आपने समझाया कि भाई आत्मा की सन्निधि के बगैर कुछ भी नहीं होता है। हम्म। अगर मैं हूँ तो ये सब है। तो ही सब है, हाँ, हाँ। तो ये हम हर रोज सुबह में भी सत्संग सुनते हैं, वो पक्का रहता है, फिर हम काम में उलझ जाते हैं। हाँ, तो तो देखो देखो, इसको ऐसे समझो, मैं हूं तो सब है, तो सब मैं ही हूं ना, फिर बोलना भी मैं ही हूं,
सुनना भी, देखना भी। तो बोलते वक्त आप क्या सोचते हो कि कोई और चीज आ गई, यही आपका भ्रम है। संसार में आप चले गए तो आप क्या सोचते हो, कोई और चीज अलग से आ गई, आपसे भिन्न कोई अलग चीज। इसलिए मैं बोलता हूं मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, इसका ख्याल रखो। भिन्न मानोगे तो ही माया घेर देगी, भिन्न मानना ही माया है। जैसे आपने वाणी को भिन्न माना, मौन को भिन्न माना, संसार को भिन्न माना, भिन्न मानना ही माया है। अलग मानो ही मत ना, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। जो भी दिख रहा है अनंत, मैं से भिन्न है ही नहीं। भिन्न मानोगे तो प्रॉब्लम आएगी, और तभी प्रश्न आएंगे। भिन्न मानोगे ही नहीं स्वयं से कुछ भी, तो कहाँ प्रश्न, कौन सी प्रॉब्लम। हाँ हाँ बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि आखिर किताबी बात बोलना है तो बुद्धि का ही ज्ञान ना। हम्म। जो भी टीचिंग में एक ही चीज को बोलते रहना, एक ही टॉपिक है तो है स्कूल तो में, हाँ, स्कूल या कॉलेज कहीं भी सिलेबस पढ़ाना है हाँ हाँ तो सिलेबस तो बुद्धि का ही ज्ञान है ना प्रभु। हाँ हाँ। तो ऐसा कंफ्यूजन लगता है कि बार बार तो बुद्धि में ही चले जाएंगे। एक बात तो ना ना ना, बुद्धि का ज्ञान भी मैं ही हूं ना, जी, उसको अलग मत मानो ना, उसको मैं से भिन्न मानो ही मत। उसको आप अलग मान रहे हो करके बुद्धि का ज्ञान बोल रहे हो, हूं तो मैं ही। देखो इसको और गहरे समझो कि जब मैं को देखता हूं, मैं देश में रहता हूं, तो संसार नहीं दिखता। इसको आंख खोल के समझना, ठीक है। संसार नहीं दिखता, पता नहीं चलता। और जब संसार में रहता हूं तो मैं का पता नहीं चलता, राइट। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। जी भगवान। तो जब मैं को देखता हूं तो संसार का पता नहीं चलता, और संसार को देखता हूं तो मैं का पता नहीं चलता। संसार को देखता हूं तो मैं का पता क्यों नहीं चलता? मैं ही क्योंकि संसार को देखता हूं तो मैं क्यों नहीं दिखता? मैं ही दिख मैं ही संसार बन जाता हूँ। मैं ही सब मैं ही संसार हो गया तो अब मैं दिखूं कैसे? हाँ, वर्ड्स में भी बहुत करेक्शन है। मैं ही संसार हो गया तो अब मैं दिखूं कैसे? चैप्टर क्लोज। जी clear? जब मैं को देखता हूं तो संसार नहीं दिखता। संसार को देखता हूं तो मैं नहीं दिखता। संसार को देखता हूं तो मैं क्यों नहीं दिखता? मैं ही संसार हो जाता हूँ। मैं ही संसार हो गया तो अब मैं दिखूं कैसे? अब देखो, आंख खोल के देखना। मैं को देखता हूं तो आकाश नहीं दिखता। आकाश को देखता हूं, आकाश को देखना। आकाश को देखता हूं तो मैं नहीं दिखता। आकाश को देखता हूं तो मैं क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मैं ही आकाश हो गया तो अब मैं दिखूं कैसे? मैं ही सूर्य हो गया तो अब मैं दिखूं कैसे?
हाँ जी। 15 साल परेशान की। अब मैं केसरी नंदन को देखता हूँ तो मैं नहीं दिखता। सुनो तो, ठीक है। और मैं को देखता हूँ मैं तो केसरी नंदन नहीं दिखता। अब मैं केसरी नंदन को देखता हूँ तो मैं क्यों नहीं दिखता? अब मैं ही केसरी नंदन हो गया तो दिखूं कैसे? मैं ही शिल्पा हो गया तो मैं दिखूं कैसे? मैं ही ज्योत हो गया तो मैं दिखूं कैसे? जादू है। तो मैं ही क्या हुआ? संसार हुआ। पॉइंट संसार नहीं है, मैं ही संसार हुआ। तो अब संसार से दिक्कत है क्या? कोई और चीज संसार थोड़ी ना हुई। मैं ही बोलना हुआ ना, तो बोलने से कोई दिक्कत है क्या? कोई और चीज बोलना थोड़ी ना हुई। मैं ही मौन हुआ तो मौन से भी दिक्कत नहीं। मैं को किसी से भी दिक्कत नहीं। इवन जब दिक्कत आ जाती है जीवन में तो मैं ही क्या हुआ? तो दिक्कत से भी दिक्कत नहीं। निज प्रभु मैं देखूं जगत केहिसन करहूं विरोध। हाँ, बस के ही संग करऊं विरोध। हाँ, अपना आप ही है ना। हाँ इवन जैसे बहुत चिंता हो गई, मैं ही चिंता हो गया ना, तो अब चिंता से भी चिंता नहीं। कोई और चीज चिंता थोड़ी ना हुई। मैं ही चिंता हुआ तो चिंता से भी चिंता। मैं ही मृत्यु हुआ तो मृत्यु से भी भय नहीं। मैं ही हुआ ना। आप क्या सोचते हो कोई और चीज हो गई? मैं ही और हुआ ना, तो और से भी दिक्कत। मैं और को भी स्थान देता हूं ना, अन्य को भी और एक को भी। यही मेरी पूर्णता है भगवान। यही मेरी पूर्णता है। हर जगह मैं ही भरा हूं। हाँ। मैं अपूर्णता को भी स्थान देता हूं, तो अपूर्णता से भी अपूर्णता नहीं। प्रभु मेरा 15 साल का प्रश्न था ये हम वहाँ पिछली बार में नहीं बैठता था, ये खुला हुआ ही था, मगर प्रभु सबका ही प्रश्न था जो काम करने वाला है भगवान की, कैसे भगवान को हृदय में धारण रखें, तो सबका आंसर मिल गया। हर स्थान, हर अवस्था, हर काल में जिसका अभाव नहीं होता है वही तो आप हो। कभी नहीं होता है। संसार से बच के लोग सन्यासी बन जाते हैं कि उससे भी दिक्कत नहीं है मैं को, और संसार से भी नहीं। मैं ही संसारी बना ना और मैं ही गृहस्थ बना, तो वो तो छिलका है, संसारी और गृहस्थ और सन्यासी भी। ये तो छिलका है ना, रियल चीज तो आप ही हो ना।
छिलके क्या करना? भाई केला खाते हो, छिलका उतारते हो और खाते हो ना, ये सब छिलके हैं। मैं ही आकाश हो गया, ये आकाश क्या है? छिलका है। मैं ही संसार हो गया, मैं ही परमात्मा हो गया, ये भी एक छिलका है। असली चीज मैं हूं। अब लेकिन मैं को छिलके से भी दिक्कत नहीं है। तभी छिलके का अस्तित्व है ना विकल्प का। हालांकि विकल्प अस्तित्वहीन होता है, फिर भी अस्तित्वहीन अस्तित्व तो है ना? तो जब मैं विकल्प हो जाता हूं तो विकल्पक का पता नहीं चलता स्वयं का, है ना? और स्वयं में रहता हूं तो विकल्प का पता नहीं चलता। तो जब मैं विकल्प हो जाता हूं तो विकल्पक का पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि मैं ही विकल्प हुआ ना। इसका मतलब भगवान मैं एक ही हूँ। तो विकल्प से भी विकल्प नहीं, विकल्प का भी विकल्प, विकल्प से भी दिक्कत। भगवान हर जगह व्याप्त होते हुए मैं एक ही हूँ। उसका एक रहस्य है कि विदुर की वाइफ नहा रही थी और कृष्ण आ गए। अब वो देह भाव भूल गई, ठीक, देह भाव भूल गई और नेकेट निकल गई, गोविंद आ गए करके। यानी मैं के आते ही ना देह भाव गायब हो जाता है। उतना प्रेम होना चाहिए मैं से। तो उनका कृष्ण से उतना प्रेम था। आई वो नेकेट बैठ गई। अब केले को छील रही है, उसका गुदा खुद खा रही है और छिलका कृष्ण को खिला रही है। और भगवान को विकल्प छिलका भी स्वीकार है। अब आए दरवाजे से विदुर, देखे उस दृश्य को, और वो क्या किए मालूम? प्रणाम किए। ये होती है आत्मनिष्ठा, भगवान में निष्ठा। तो विकल्प भी मैं ही हूं, यही है आत्मनिष्ठा। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। और कृष्ण भी छिलका खा रहे हैं। ये होता है प्रेम। वस्त्र और नग्नता का तो वहां सेंस ही नहीं है।
देह का ही भाव नहीं है तो वस्त्र और निर्वस्त्र क्या चीज है? अब वही दृश्य आप देखो जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है वहां सब में देह भाव है, हर किसी में। और लास्ट में वासुदेव आते हैं, रक्षा करते हैं, तब द्रौपदी भीतर से थोड़ी शांत होती है। बगैर आत्मा के आए कहीं शांति नहीं मिलती। वो आत्मा आ गई तो कितना ही बुरे से बुरा हुआ हो आपके साथ, वो आपको शांत कर देगी। जिसको दंड देना था फिर दंड दिया गया, बाद में जो भी युद्ध हुआ, लेकिन कृष्ण के आते ही भीतर उसको शांति मिली। तो मैं के आते ही आपको शांति मिलेगी और किसी से नहीं मिलेगी। इवन 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये 5 पांडव भी बैठे रह गए, कुछ नहीं कर सके, वो भी काम नहीं आते। कर्म इंद्रियां उसमें ये सब भीष्म, ये वो द्रोण, ये भी सब बैठे रह गए, कुछ नहीं कर सके। भीष्म कुछ नहीं कर सका, बताओ, अकेला काफी था, तब भी कुछ नहीं कर सका, सब निस्तेज हो गए। माया जब हावी होती है ना, मन जब हावी होता है, मन क्या है? शकुनी, अहंकार है दुर्योधन, और अहंकार की सेना माया, ये सब हावी हो गए, तो केवल मैं की शरण जाना पड़ता है। पांचों पति काम नहीं आए, पितामह काम नहीं आए, गुरु द्रोण काम नहीं आए, विदुर भी काम नहीं आया। एक वचन में बंध गए, ऐसे वचन का तत्क्षण त्याग कर देना चाहिए। उसका पाप भोग लेना ठीक है वचन भंग करने का, लेकिन तत्क्षण त्याग देना चाहिए। एक सीमा होती है हर चीज की। तो गोविंद आए, और द्रौपदी की पीड़ा देखो, हजारों बार मरने जैसी पीड़ा है वो। मृत्यु तो बड़ी कॉमन चीज है ना, वो अपमान भरी सभा में हजारों बार मरने जैसा है। वहां भी नग्नता है, इधर भी नग्नता है।
डिफरेंस देखो, इधर देह का भाव ही नहीं है, उधर सबको देह भाव है। तो सारा जड़ जो है ना देह का भाव है कि मैं देह हूं, यही अज्ञानता है। तो जब मैं को देखता हूं तो देह नहीं दिखती, जब मैं देह को दिखता हूं, देह को देखता हूं तो मैं नहीं दिखता। तो मैं क्यों नहीं दिखता? मैं ही देह बन गया, तो अब मैं दिखूं कैसे? तो मैं ही देह बना ना, पॉइंट क्या है? मैं ही। तब लास्ट में देह से भी दिक्कत, तब आप बोल सकते हो कि देह भी मैं हूं, देह भी आत्मा है, ये बोल सकते हो। लास्ट पॉइंट है, संसार भी परमात्मा है, आप बोल सकते हो लास्ट में। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। और जब आप स्वयं में इंटरेस्ट नहीं लेते हो, भगवान में इंटरेस्ट नहीं लेते, तब आपको पीड़ा दी जाती है, हर जगह से पीड़ा दी जाती है, कहीं भी जाओ आपके भले के लिए है वो। कुछ भी आप पा लेते हो, वहां से आपको अंत में पीड़ा ही मिलती है, दुख ही मिलता है। इसी में आपकी भलाई है ना। तो जब मैं आप लोगों को देखता हूं तो मैं नहीं दिखता, मैं को देखता हूं तो आप लोग नहीं दिखते। आप लोगों को देखता हूं तो मैं क्यों नहीं दिखता? मैं ही आप लोग हो गया ना, तो अब मैं दिखूं कैसे? मैं ही आकाश धरती ये अनंत हो गया, तो अब मैं दिखूं कैसे? तो मैं ही ये सब हो गया, तो ये सब से मेरे को दिक्कत थोड़ी ना है, किसी भी चीज का इनकार है ही नहीं, इनकार का भी इनकार नहीं। मैं ही आप सब लोग हो गया,
तो मैं ही आप सब कैसे हो गया? सहज में हो गया, कुछ किया विया नहीं, मैं मेरे लिए कुछ करना नहीं पड़ता मेरे को, सहज में ही मैं सर्व हो जाता हूँ और सहज में ही सर्व से परे हो जाता हूँ, अपना आप हो जाता हूँ। सर्व सहित भी हूँ, सर्व रहित भी हूँ। कितना सरल है भगवान, एकदम आराम से हो जाता आराम से हो जाता है ना, बस यही तो है जादू। तो आप जब मेरे को देखते हो तो मैं हो जाते हो ना, इधर वाला चीज हो जाते हो। दिक्कत क्या होती है, आप अलग मान लेते हो मेरे को ना, तब दिक्कत होती है, या मैं आपको अलग मान लूं तो दिक्कत होगी। अलग मानना ही लोचा है, यू नो लोचा, माया है। अब वो संसार को अलग माने, अब वो उससे आपको पार जाना है, गई भैंस पानी में। और सारी बीमारियां अलग मानने से ही पैदा होती है, सारी। तो जब मैं अपने में आता हूं तो मैं क्या हो जाता हूं? एक हो जाता हूं, ठीक। और दूसरे दूसरे में जाता हूं तो अनेक हो जाता हूं, अलग अलग हो जाता हूं। तो जब मैं अनेक हो जाता हूं तो एक का पता नहीं चलता, एक हो जाता हूं तो अनेक का पता नहीं चलता। तो अनेक हो जाता हूं तो एक का पता क्यों नहीं चलता? मैं अनेक हो जाता हूँ। क्योंकि मैं ही अनेक हो जाता हूं ना। अब एक का पता कैसे चले? तो अनेक से भी मुझे दिक्कत नहीं, अलग अलग से भी मुझे दिक्कत। तभी तो ये सब को स्थान दिया हूं ना मैं, अलग को, अनेक को, एक को, द्वैत को, मैंने सबको जगह दी ना। और अंततः ये सब मैं ही हूं, ये मेरी लीला है। तो मैं जो भी हो जाता हूं उससे मुझे दिक्कत, क्योंकि मैं ही होता हूं ना जो भी होता हूं, कोई और चीज तो है ही नहीं।
आप ही संसार बने, आप ही माया बने, आप ही देह बने, तो दिक्कत ही नहीं ना किसी चीज से, कोई और चीज तो बनी नहीं। अरे कांच ही गिलास बना ना भाई। हाँ, दिक्कत है तो दिक्कत भी मैं ही बना। और दिक्कत है तो मैं ही बना, दिक्कत से भी दिक्कत नहीं। बंध भी गए तो बंधन भी मैं ही बना ना, कोई दूसरी चीज बंधन थोड़ी ना बनी। बंधन का भी बंधन नहीं। बंध भी गए उससे भी नहीं बंधे आप, वो हम बता रहे हैं। बंधन के समय में भी आप ही हो और मुक्ति के समय में भी आप ही हो, तो कहीं कोई मामला ही नहीं है यार, सुलझाना किसको है। अब देखो देखो देखो, आप ही आकाश बने ना, आप ही। तो अब ध्यान करने के लिए आंख बंद करना पड़ेगा क्या, बताओ। आप ही धरती बने, आप ही ये सारे शरीर बने, तो अब ध्यान करने के लिए आंख बंद करोगे क्या। आप ही भीतर बने तो आंख खोलने की भी जरूरत नहीं, मतलब सहज, उसमें कुछ करना वरना नहीं है, सहज में आंख बंद हो जाए खुल जाए कोई मैटर ही नहीं। आप ही भीतर और बाहर बने ना, तो बाहर से भी दिक्कत नहीं है, भीतर से भी नहीं है। तो ये सब सहज में ही आप ये सब बन जाते हो। बट ये सब आप कभी कभी बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। तो संसार बन गए, शरीर बन गए, दिक्कत बन गए, दुख बन गए, आनंद बन गए, वाणी बन गए, मौन बन गए, आत्मा भी बन गए। वो बनना वाला आत्मा ओरिजिनल नहीं है कि कभी इधर और कभी उधर, कि कभी मैं हूं में चले गए कभी उधर चले गए, वो असली मैं हूं नहीं है, ये बनना है। बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। वहां बनना बिगड़ना है ही नहीं, आना जाना है ही नहीं। भाव यानी बनना, भव सागर के पार होना है। हाँ, बनना बिगड़ना वहां है ही नहीं। लास्ट में मैं को देखता हूं तो ये वाली बात नहीं है, या मैं संसार को देखता हूं संसार, ये वाली बात नहीं है। कोई देखता वेखता कुछ नहीं हूं मैं। ये हो जाता हूँ, ये बन जाता हूँ, कुछ है ही नहीं उसमें। हाँ जी, तो होते हो हमेशा, वहां बनना बिगड़ना कुछ नहीं। फिर यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, बनना बिगड़ना हो ही नहीं रहा है।